बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप अपने और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखे होंगे। हालात ही रहने नहीं तो बदलने नहीं। सो 12 करोड़ अवाम है सर हमारे मुल्क में, और 12 करोड़ वो अवाम है जिसको हम यूथ कहते हैं। और इसी यूथ ने पिछले मेरे ख्याल में 4-5 सालों के अंदर इस वर्ल्ड ने आपको हर तरफ नचाया है, और हर अंदाज से आपको कोई ना कोई यूथ की एनर्जी ऐसे ट्रांसमिट की है कि कहीं ना कहीं तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, और कहीं ना कहीं आपको बहुत उकताहट भी महसूस होती होगी या होती रही होगी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पार्लियामेंट, राइट वाली साइड पे भी और लेफ्ट वाली साइड पे भी। खैर, मुझे ये लगता है कि इस यूथ को बेसिकली इसकी जो एनर्जीज हैं, जो उसके मसाइल हैं वो काफ़ी हैं। और हमारे यहाँ जो स्पेशली पाकिस्तान की यूथ है, इसको बहुत सारे इस किस्म के मसले हैं जो मैं कहूँगा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल नफ्सियाती इशू बन चुके हैं वो अल्टीमेटली, जिस अंदाज से वो मुसलसल मुसलसल उनका सामना करना पड़ रहा है उनको भी, और उनके जो गार्डियंस हैं, जो उनके माँ बाप हैं, उनको भी। अब हमारे हमारे यहाँ ये ऑब्जर्वेशन हमेशा से नजर आई है कि एक नस्ल का दूसरी नस्ल से जनरेशन गैप, उसको हम कल्चरल गैप भी कह सकते हैं कि उनके रहन सहन के अंदाज और थे और अब जो है वो अंदाज और हैं। खैर, जो ट्रेडिशनली बच्चे जो हैं वो हमेशा जब भी कोई नेक्स्ट जनरेशन आती है तो वो कुछ नया करना चाहते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि वो रवायती अंदाज से वो जो एक सेफ पैसेज बना हुआ है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ तो कैरियर सेट हो जाएगा, तुम अपना कैरियर खराब कर लोगे अगर तुम ने कोई नई चीज कर ली। तो ये जंग जो है ये मुसलसल जनरेशन गैप की शक्ल में जारी है। और होता ये है कि जो नई जनरेशन है वो कुछ नया करने का जो एनर्जी है वो उबल रही होती है उनके अंदर, और जो पुराने ख्यालात के माँ बाप हैं वो ये कैरियर खराब कर लेना, तो अपना इस तरह की बातों को प्रेजेंट करके तो वो सप्रेस कर रहे होते हैं उस एनर्जी को। तो ये जंग जो है ये मुख्तलिफ अंदाज में आपको देखने और सुनने को मिलेगी। अब इसके अंदर हो क्या रहा है? मेरे ख्याल में इसके अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो हमारी जनरेशन जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंदाज से उसको फेस कर रही है। हमारे नौजवान में शदीद मायूसी इस वजह से पाई जाती है, मेरे ख्याल में इसके ऊपर देखने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसी एनर्जी ट्रांसमिट कर दी जाती है कि जिसको वो कि आपकी बात नहीं मानी जाएगी। तो जब उनको बार बार रेजिस्टेंस मिलती है तो वो कहीं ना किसी अंदाज से इफ दोज हर्डल्स जो माँ बाप की शक्ल में या जिनको आंसरेबल होना होता है, अगर उस किस्म की फोर्स कोई उनके यहाँ उनके इर्द गिर्द जब नहीं होती तो वो फिर छीनने को भी तैयार हो जाते हैं अपना उस वक्त जो भी उनके पास चीज होती है उस पर लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं, मरने को भी तैयार हो जाते हैं। इस किस्म की एनर्जी होती है। मिसाल के तौर पे आपको अक्सर नौजवान लड़के जो हैं वो मोटरसाइकिल पे अगर हों तो वो सिग्नल क्रॉस करते नजर आएंगे, ब्रेक करते नजर आएंगे, रूल्स को साइड से मोटरसाइकिल निकाल ली, या कतार में खड़े नहीं होना, या आपको इस किस्म की एनर्जी उनके अंदर आ चुकी है क्योंकि हर जगह पे उनको ना 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 करने को सुनने को मिलती है, ये ना करो वो ना करो। तो जहां पे उनको कुछ करने का मिलता है तो वो छीनने की, कुछ स्नैच कर लेने की, कुछ क्या करो सबसे जल्दी आगे निकल जाने की, ये वो क्या कहूँ, इतनी मायूसी वाला माहौल उनके इर्द गिर्द है जिसके अंदर कुछ ना कहने की परमिशन ही नहीं है। वो किसी भी स्टेज पे एज की हो, उसको कुछ ना कहने की जो सिचुएशन है ना, वो घुटन वाला माहौल, आप सवाल नहीं कर सकते, क्वेश्चंस नहीं की जा सकते उसका। आप अब कनेक्ट कर लें इसको किसी भी सतह पे, स्कूल में कर लें, मदरसे में कर लें, कॉलेज में कर लें, यूनिवर्सिटी में कर लें, सवाल करने वाला मुंडा हमेशा उसके साथ सख्ती से पेश आया जाता है। और अगर वो सवाल करने वाला कोई एमएलए मिनिस्टर या वो होते होते नाल किमें पेश आया जाता है, या आप आजकल रोज सुन रहे हैं, उसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। खैर, तो जी हमारी जो यूथ है ना, अब मैं इसको क्या कहूँ कि उनको एक रेडीमेड वो दे दी गई है सेफ सी अरेंजमेंट, कि शेयरिंग इज केयरिंग का वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता कि कहाँ चला गया है। वो शेयर करने को तैयार नहीं है अपनी जो भी लाइफ है। क्यों? क्योंकि उनको एक बता दिया गया कि यार ये तेरा कुछ नहीं हो रहा है ना, तू अल्लाह पे यकीन रख। अब अल्लाह पे वो ये एक रेडीमेड सा जिसे कहते हैं ना ऑल्टरनेट उसको दे दिया गया है कि आप अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह पे तवक्कल रखो। भाई साहब, अल्लाह पे तवक्कल रखना यस, ये हमारे ईमान का हिस्सा तो है, लेकिन इससे पहले कुछ मैंडेटरी चीजें हैं जो होनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज, आपके इर्द गिर्द कोई चीज गलत हो रही है
तो आप चुप नहीं रह सकते। आपको अगर वो आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है या आपकी बेगम कुछ गलत कर रही है, कोई भी है, सो यू कैन कन्फ्रंट करने का मतलब ये नहीं है कि हमें उस बात से कोई परेशानी हो रही है या हमने लड़ाई करनी है। ये रेडीमेड अरेंजमेंट जो है ऐसा कोई ये ऑल्टरनेट नहीं है, ठीक है। सो कन्फ्रंट करने वाली बात जो है ये कहीं बदतमीजी में नहीं आती, ये चीज को सिचुएशन को समझकर आगे चलना है। तो ये हमने कहीं ये नफ्सियाती गैप जो है ना ये रखा हुआ है अपनी यूथ के लिए। तो उसका एक एस्केप ये होता है कि उसका एक और शिद्दत वाला, जिसे कहते हैं ना, एक अग्रेशन वाला फैक्टर जो है उससे आगे वो लीड करता है, वो जनरेट होना शुरू कर देता है। सो आपको अग्रेशन नजर आएगा, आपको हर जगह पे हर बात में इतना किसी नॉर्मल सी कोई एक्टिविटी हो रही होगी, अगर आप उसे पॉइंट आउट कर देंगे तो उसका जो एक्सप्रेशन है आपको जवाब देने का वो बहुत लाउड होगा, इतनी शिद्दत नजर आएगी आपको उसके अंदर। ये हमारी यूथ का एक बहुत बड़ा मसला है। आपने ये देखा मेरे ख्याल में, विदाउट बीइंग पॉलिटिकल, किसी भी अंदाज से मैं नहीं होना चाह रहा, सियासी मंजरनामा नहीं मैं पेश करना चाह रहा, लेकिन 9 मई के वाकयात जो हैं वो इसी तरह के अग्रेशन के ऊपर बेस्ड थे। मतलब अगर आपको किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना, किसी के बात से इत्तेफाक ना होना, ये एक इंतहाई फितरी अमल है, लेकिन उसका जो रिएक्शन है उसकी शिद्दत इतनी होना, आई गेस दिस इज समथिंग विच वी नीड टू लुक इनटू। इसका ख्याल रखा जाना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के। और होता यह है कि हम हर चीज को ना रिलीजियस टच जिसे कहते हैं वो दे के परेशान कर देते हैं बच्चों को। मजहबी तौर पे अगर आप उनको बजाय, तो इमाम मस्जिद ने तो कभी आपको ये नहीं बताना कि आप ठीक कर रहे हैं, आपको ये रहेगा कि ऐसी जड़े सारे आते बैठे सारे जन्मी हैं, तो उन्होंने बताना, उन्होंने कहना कि तेरे तर्ज अमल ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। हमें नेगेटिव एनर्जी, हमारे पास चॉइसेस जिसे कहते हैं वो वाली ऑप्शन नहीं है। हमें ये बताया जाता है कि तुम सारे गलत हो, तो सारा जन्नत में जाना है। तो इतनी नेगेटिव एनर्जी है हमारे इर्द गिर्द, और ये हमारे यूथ के अंदर वो अग्रेशन जिसे कहते हैं उसके ग्रोथ इतनी ज्यादा होती जा रही है। इन्हीं नेगेटिव एनर्जीज को मुसलसल कन्फ्रंट करते हुए, एब्जॉर्ब करते हुए, इन्हीं के साथ मुसलसल वो सुबह दोपहर शाम उनका इसी के इर्द गिर्द ही जिंदा रह रहे हैं। खैर, ये जुमे के खुतबे में आपको लगेगा कि ये मस्जिद वाले जो इमाम साहब हैं, इन्होंने कभी हमें ये नहीं बताया कि आप कामयाब है, उन्होंने ये बताया कि तुम सारे फेल है, गुनाहगार है। तो यार मतलब, अब मुझे मतलब आपको लगेगा नहीं कि हमारे इर्द गिर्द नौजवान जो है ना उसके पास कहीं कोई पॉजिटिव एनर्जी मौजूद है जिसे कनेक्ट कर ले। नॉर्मल कहीं हमें नजर नहीं आता किसी की जिंदगी में। अब आपको ये भी एक बात सुनकर अजीब लगेगी कि नॉर्मल वैसे होता भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जिस भी लम्हे में जिंदा हैं वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही होती है, कोई ना कोई सिचुएशन हैंडलिंग हो रही होती है। तो ये नहीं हो सकता है कि नॉर्मल हो। हाँ, आप चीजों को रेगुलेट करते हैं, चीजों को कैलिब्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आपने खुद ही नॉर्मल अपना देखना है कि मेरा ये नॉर्मल है। जब आपको ये सिचुएशन नजर आए कि ये भी गुस्से से बोल रहा है, वो भी गुस्से से बोल रहा है, जस्ट टेक अ वॉक, जरा दूर हो जाए सिचुएशन से कुछ देर के लिए। लेकिन चूंकि हमें इस तरह से एजुकेट नहीं किया जा रहा और हमारी वो यूथ उसी अग्रेशन को लेके आगे चल रही है। मिसाल, मुझे एक 2-3 सवाल है। 2-3 सवाल ये हैं कि रेस्ट अश्योर्ड जिसे कहते हैं, उसके बाद मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा कि कहीं आपको ये नजर आएगा कि मैं अगर लोनली होता हूं तो मुझे क्या होता है, वो मैं अगर बुरा महसूस कर रहा हूं तो फिर क्या होता है, मुझे लगता है मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे लगता है कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। ये तमाम वो एक फोकस ग्रुप को रिसर्च के बाद सवालात जन्म लिए उन स्टूडेंट्स ने, उन नौजवानों ने जो जाहिरी तौर पे तो ग्रेड्स भी बड़े अच्छे ले रहे थे, जो जाहिरी तौर पे वेल ड्रेस भी नजर आ रहे थे, गाड़ियों में स्कूल ला रहे हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो डिफरेंट एज ब्रैकेट के बच्चों से ये सवालात हुए, तो उन सब में से जाहिरी तौर पे सब नॉर्मल नजर आ रहा था। लेकिन ये सवाल, इस किस्म के सवाल उनके ज़हनों में कैसे आ रहे थे? क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं डीप डाउन ऐसी एनर्जी उनके अंदर मौजूद है जो हमें सामने देखने से कहीं फील नहीं हो रही, लेकिन ये एग्रेशन और ये जो नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ एग्जिस्ट करती है, ये इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में कि हमारी यूथ ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि उन्होंने माँ बाप के कहने पे चलना है या अपनी मर्जी करनी है। बहुत सारे एंगल ऐसे हैं जिसमें अपनी मर्जी करके देख ली, नताइज बहुत बुरे हैं। रिसेंट एक्टिविटी हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अंदाज से हुई या आइडियोलॉजी के हिसाब से कतई नजर इस बात के, लेकिन इसके नताइज हमें कहीं अच्छे नजर
नहीं आए। तोड़ फोड़ है मुआशरे के अंदर, बहुत सारे मामलात में गड़बड़ है। एक दुआ है मेरे ख्याल में, उस पर रैप अप करना चाहिए चीज़ों को। वो दुआ हज़रत मूसा ने को बताई अल्लाह मियाँ ने, और उसमें वो फ़िरौन की फ़ौज से लड़ने की बात हो रही थी, तो कहाँ फ़िरौन की फ़ौज और कहाँ अकेले हज़रत मूसा। लेकिन वो दुआ है, रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगर कहीं मैंने अरबी में गड़बड़ कर दी है तो उलमा कराम मुझे ज़रा माफ़ कर दें, मैं कोई इतना स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं याद करके आपको ये दुआ बताऊं। लेकिन इसका जो मगज़ है वो बेसिकली ये है कि या अल्लाह, दुआ ये है कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मैं चीज़ों को समझ सकूं, एब्जॉर्ब कर सकूं। जो मेरा काम है, जो भी मेरा बिजनेस है या मेरा जो भी काम है वो आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरा खोल दे, ताकि वो लोग मेरी बात अच्छे तरीके से समझ सकें या उनके दिल में मेरी बात डाल दे। तो बुनियादी तौर पे इतनी सी कहानी है सर। ये दुआ याद रखें, अपने बच्चों को कोशिश करें कि वो उनके यहाँ भी, उनको भी ये दुआ बताएं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप, वो एंगल है ना लाइफ के, कि आप कोई भी अहेड ऑफ टाइम नहीं है। ये डिप्रेशन लेने की हमें बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर करें। 50 साल के अंदर भी आप कुरान हिफ़्ज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि छोटा बच्चा ही करे। आप 25 साल वाला लड़का अगर अरबपति है तो 50 साल वाला भी अरबपति नज़र आता है एट द सेम टाइम। सो यू हैव ऑल द एग्ज़ाम्पल्स अवेलेबल। नो वन इज़ अहेड ऑफ टाइम, नो वन इज़ बिहाइंड टाइम। कोई भी अपने वक़्त से ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है। ये वादा अल्लाह मियाँ का है कि तमाम को मैं जिस भी अंदाज़ से ज़िंदा रखूँगा, तो वक़्त से ज़्यादा, वक़्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा ये मामलात जो हैं, इनको अगर समझ जाएँ, तो ये एनर्जी जो हमारी यूथ को ट्रांसमिट करने की ज़रूरत है, उसकी बात है। दुआ याद रखें, सब आसान हो जाएगा। मिलेंगे दोबारा एक नए व्लॉग में। अपने और अपने इर्द-गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखें।